राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है माँ जी, मैं नोट छापने की मशीन नहीं, भाग दो। राधा देवी उत्साहित होकर बोली, बेटी तू चिंता मत कर, मेरी बहू तो नोट छापने की मशीन है, जितना भी मांगो दे देगी। यह सुनकर काजल को बहुत बुरा लगा। उसने बिना देर किए कहा, माँ जी मैं कोई नोट छापने की मशीन नहीं हूँ, और आप मेरे बारे में क्या क्या कहती हैं ये अब मुझसे छिपा नहीं है। राधा देवी ने तुनक कर बोली, सुन बहू, तुम्हें हमारे बीच की बातें सुन और टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। हमारी बातें छिपकर सुनने में लगी है, शर्म नहीं आती तुझे? काजल ने संयमित और लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, माँ जी मैं चुप कर नहीं सुन रही थी, ऑफिस से सीधे घर आई हूँ और ये बातें कानों में पड़ गई। वैसे भी आज नहीं तो कल ये मांग मेरे सामने आती ही, इसलिए मैं अभी साफ साफ कह रही हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं ये खर्चे नहीं उठा सकती। राधा देवी गुस्से में तमतमाते हुए बोली, अच्छा अब सब सुन ही लिया है तो खुलकर सुन ले। तुम्हें राशि को 25,000 का फ्रिज दिलाना ही होगा। हमने तुम्हें नौकरी की आज़ादी दी है तो तुम्हारी सैलरी का उपयोग भी हम ही करेंगे, और अगर इस घर में चैन से रहना चाहती हो तो हमारी बात माननी ही पड़ेगी, वरना मैं अनमोल से सब कुछ कह दूंगी। काजल कुछ बोलने ही वाली थी, तभी बाहर से एक सख्त आवाज़ आई, और मम्मी जी आपको हमारे लिए घर के फैसले लेने की ज़रूरत नहीं है। तीनों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा तो राशि का पति अनिल दरवाजे पर खड़ा था। राशि चौंकते हुए बोली, अरे आप इतनी जल्दी आ गए, आपने तो कहा था डिनर के समय आएंगे। अनिल ने शांत स्वर में कहा, ऑफिस की मीटिंग कैंसिल हो गई थी तो सोचा जल्दी आ जाऊं, लेकिन अच्छा हुआ कि आ गया। मम्मी जी मैं बहुत दिनों से कुछ कहना चाहता था, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। वह आराम से बोला, आपने पिछली बार भी राशि को एसी दिया था और अब फ्रिज की बातें कर रही हैं, मगर सच कहूँ तो हमारे पास जो है उससे आराम से काम चल रहा है, हमें नया फ्रिज नहीं चाहिए। यह सुनकर राधा देवी थोड़ी घबराई और फिर बोली, अरे दामाद जी मैं तो बस अपनी बेटी को सारी सुविधाएं देना चाहती हूँ, उसका सुख ही मेरी खुशी है। इस पर राशि भी तुनक कर बोली, अगर मेरी माँ मुझे कुछ देना चाहती है तो आपको क्या परेशानी है? काजल एक कोने में खड़ी ये सब सुन रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। माहौल भारी होता जा रहा था। अनिल ने संयम से जवाब दिया, माफ़ कीजिए मम्मी जी, अगर आपकी बेटी को हर सुविधा के साथ एक आलीशान ज़िंदगी चाहिए थी तो आपको उसकी शादी एक अमीर घर में करनी चाहिए थी। मैंने कभी दिखावा नहीं किया। मेरे घर में जो है जैसा है उसमें ही जीना होगा। हम मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। आप जितना प्यार अपनी बेटी से करती हैं उतना ही मैं अपनी पत्नी से करता हूँ, लेकिन हर बार मायके से मदद लेना मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाता है। आगे से ऐसा न करें, क्योंकि इसमें मेरी नहीं राशि की भी बदनामी होती है। राशि की आंखों में आंसू आ गए। वह रोती हुई बोली, तुम कैसे आदमी हो जो तुम मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते, और जब मेरी माँ कुछ देना चाहती है तो तुम उसमें भी रुकावट डाल रहे हो। अनिल ने बात बीच में ही काटते हुए कहा, क्या सच में? सोचो ज़रा, मैंने तुम्हारी कौन सी ज़रूरत अनदेखी की है? हर हफ्ते तुम्हारी जिद होती है, बाहर चलकर खाना खाते हैं। मैं अपनी सुविधाएं छोड़कर तुम्हारी हर मांग पूरी करता हूँ, लेकिन तुम अब मेरी पत्नी हो तो मेरी हैसियत के हिसाब से जीना सीखो। अगर महंगी चीज़ों का इतना शौक़ है तो खुद कोई काम करो। 4 पैसे घर आएंगे तो अपना शौक़ भी पूरा कर लेना, लेकिन हर बार मायके से मांगना बंद करो, उससे मुझे तकलीफ़ होती है। काजल एक कोने में खड़ी थी, उसके चेहरे पर शांति और राहत साफ झलक रही थी।
वह राधा देवी और राशि का चेहरा उतर गया। दोनों ने सर शर्म से झुका लिए। यह सब सुनकर राधा देवी और राशि को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझ में आ गया कि शादी के बाद बार बार महंगी चीज़ों की फरमाइश करना, चाहे ससुराल से हो या मायके से, दोनों ही घरों के लिए ठीक नहीं है। तभी काजल मुस्कुराते हुए बोली, आप लोग बातें करते रहिए, मैं चाय नाश्ता बनाकर लाती हूँ। उस दिन के बाद राधा देवी ने अपनी बेटी को कोई भी सामान दिलवाने की जिद नहीं की और ना ही राशि ने मायके से कुछ मांगा। काजल को भी अब राहत मिल गई थी, क्योंकि अब उसकी सैलरी का हिस्सा ननद की फरमाइशों पर नहीं जाता था। और सबसे बड़ी बात, अनिल ने सही समय पर आवाज़ उठाकर रिश्तों में बढ़ने वाली कड़वाहट को पहले ही रोक दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अनिल ने सही किया? स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी का पहला भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।